अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अभी हमारा जो चैनल है उसने 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक हम पहुंच गए हैं। और जाहिर है यहाँ तक पहुंचने में एक बहुत लंबा सफ़र था, बहुत मुश्किल था और लगता नहीं था हमें कि हम यहाँ तक पहुंच पाएंगे। लेकिन मेरा चैनल यहाँ तक पहुंचाने में आप लोगों का बहुत बड़ा रोल रहा है। जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जिन्होंने हमें देखा, जिन्होंने हमें पसंद किया और जिन्होंने हमें इम्प्रूव करने में भी हमारी मदद की, हमें हमें क्रिटिसाइज किया, हमें बताया आवाज नहीं आ रही। खैर, तो उन्होंने तो ये किया, आवाज वालों को तो मेरे ख्याल है अब आराम आ गया होगा। लेकिन हमें मजाक के अलावा हमें हमारी बहुत मदद की, हमें टॉपिक्स बताए और यहाँ तक आने में, हमें यहाँ तक के 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने में बहुत बहुत मदद की, जिसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच। जो हमारे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स हैं उनका भी बहुत शुक्रिया, और जो हमारे ट्विटर फैमिली है उसका भी बहुत शुक्रिया। बहुत आपको ज़्यादा अरसा नहीं हुआ हमारा, आप जानते हैं आपके कोरोना वायरस जो है वो 5-6 महीने पहले एकदम से बहुत ज़्यादा उसकी फैला था, बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ रही थी हर तरफ से। तो लॉकडाउन और स्मार्ट लॉकडाउन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक बात निकाली है, तो वो चल रहा था पाकिस्तान में, और जिसकी वजह से कम 2 महीने ऐसे थे कि जिसमें 2 मंथ्स हम वर्क फ्रॉम होम वाली कंडीशन थी और सब लोग घरों में थे और बहुत लोग डर गए थे उसकी वजह से, उस वायरस के फैलने की वजह से। तो उसी में जो है वो मैं भी एक टीवी चैनल के साथ काम कर रही थी, लेकिन फिर मैंने वो छोड़ दिया और मैंने सोचा कि हम क्यों ना, लोगों ने कहा क्यों ना हम यूट्यूब चैनल्स के जरिए जो है वो लोगों के साथ इंटरेक्ट करें और उसमें रहें। इंडियन टीवी तो आप जानते ही हैं कि उससे पहले ही मैं इंडियन टीवी चैनल्स पे आया करती थी, और वहां जाके हमें जो है वो बहुत से अच्छे दोस्त मिले, बहुत बेहतरीन किस्म के इंसान इंडिया में जो रहते हैं लोग, और जबरदस्त किस्म के इंडियंस, उनसे मुलाकात हुई। तो फिर हमने सोचा कि चलें अब हम भी जो हैं वो एक यूट्यूब चैनल मैंने सोचा कि मैं शुरू करती हूँ। और आई थिंक जून की बात है या मई, आई थिंक मई की बात है कि हमने फर्स्ट शो जो है वो अपना अपलोड किया। और उसके बाद बहुत सी गलतियां हुई। कभी किसी ने कहा कि ये चीज गलत हो गई, कभी कहा कि वो चीज गलत हो गई, कभी गेस्ट ठीक नहीं थे, तो कभी टॉपिक ठीक नहीं था, तो कभी प्रेजेंटेशन ठीक नहीं थी। कुछ ना कुछ चलता रहा और हम करते रहे। और हमारी जो ट्विटर फैमिली है और यूट्यूब फैमिली है, उन्होंने हमारा बहुत ज़्यादा साथ दिया, सबने हमारी बहुत मदद की। और बिल्कुल जैसे कि आप लोगों ने सब्सक्राइब किया हमारे चैनल को, अपने दोस्तों से कहा, अपने रिलेटिव्स को कहा, और इस तरीके से करते करते अब यानी जैसे कहना चाहिए कि जो सफर हमने शुरू किया था मई 2020 में, वो अब यहाँ पर जनवरी 2021 में जाकर हम 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंच गए, जिसके लिए मैं आप सब लोगों की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। एंड आई विश कि आप लोग हमेशा खुश रहें और हमेशा सक्सेसफुल रहें और सेहतमंद रहें, और किसी किस्म का ये कोरोना शरोना ये कोई आपको बिल्कुल भी हर्ट ना कर सके। आप लोग भी खुश रहें, आपकी फैमिलीज, फ्रेंड्स, सब के सब बहुत बेहतरीन रहें और सब लोग खुश रहें और सक्सेसफुल भी रहें। लेकिन साथ साथ में उन लोगों के थोड़े से, वैसे तो हमारे आप जानते हैं कि हमें बहुत से लोगों ने ज्वाइन किया, हमारे डिबेट्स के अंदर बहुत लोग आए। उन सबका ही मैं शुक्रिया अदा करूंगी, सबके नाम तो नहीं ले पाऊंगी क्योंकि बहुत लोग आए इन 5-6 मंथ्स के अंदर। बहुत लोगों ने जो है वो हमारी डिबेट को ज्वाइन किया और हमें यहाँ तक पहुंचाने में उन सबका बहुत किरदार रहा है। क्योंकि अगर वो ज्वाइन ना करते, वो कहते चलो जी इतना छोटा सा चैनल, इस पे क्या जाना। तो अगर वो ऐसे करके ना आते तो सोचें कि हमारे लिए सफर बहुत और ज्यादा मुश्किल हो सकता था। उसमें मैं सबके नाम तो नहीं ले पाऊंगी, लेकिन फिर भी कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब जो हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच सर, आपकी वजह से जो है हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत कुछ हम समझ सके कि क्या क्या हुआ, स्पेशली कारगिल वॉर के हवाले से आपसे जब भी बात हुई। इसके अलावा जी हमें इनके अलावा हमें जो है बहुत से हमारे यहाँ पाकिस्तान से हमें हसन निसार साहब ने ज्वाइन किया, परवेज हूद भाई ने ज्वाइन किया, और प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया। यंगस्टर्स में हमें मुदस्सिर नजर हमारे एक बड़े अच्छे बैरिस्टर हैं,
उन्होंने ज्वाइन किया। मुदस्सिर बहुत अच्छा लगता है जब भी आपके साथ शो करें। इसके अलावा हमें मोमी सलीम ने ज्वाइन किया, हमें आमिर अमजद ने ज्वाइन किया, जिसके वजह से हमें जो है वो हम एनवायरनमेंट को डिस्कस कर सके। डॉक्टर फरीदा फैसल ने हमें ज्वाइन किया, हमने उनसे एजुकेशन के ऊपर बात की। इसके अलावा हमें जो है वो कहना चाहिए निगत अब्बास, इंडिया से हमें निगत अब्बास ने ज्वाइन किया। और हमें जो है वो सोनम महाजन उन्होंने ज्वाइन किया। और रिसेंटली हमें ज्वाइन किया था, वैसे हमें सबूही खान ने भी ज्वाइन किया था अगर मैं फीमेल्स की बात करूं तो। और हमें रिसेंटली हमें जो है वो अंबर जैदी ने ज्वाइन किया। और इन सब से बात करके बहुत ही हमें अच्छा लगा, बहुत मजा आया, और ऐसा लगा जैसे हम एक ही फैमिली हैं और हम फ्रेंड्स हैं और हम हमेशा से जैसे इसी तरीके से बातें करते रहे। बिल्कुल भी एक ऐसा ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कोई नए लोग हैं और मैं उनसे पहली बार बात कर रही हूँ या ऐसा। खैर बहुत से लोग तो ऐसे थे सुबुही और उसके साथ निगत, जिनके साथ इंडियन डिबेट्स में भी जाते रहे, लेकिन सोनम और अंबर के साथ जो है वो फर्स्ट टाइम यहीं पे बात हुई, इसी प्लेटफॉर्म पे बात हुई और बहुत अच्छा लगा। दोनों बहुत प्यारी हैं और बातें भी बहुत अच्छी करती हैं। इसके अलावा हमें आप जानते हैं कि तारिक फतेह साहब ने ज्वाइन किया। तारिक फतेह साहब का फर्स्ट शो जो था वो काफ़ी मिसकंडक्ट हुआ, मेरी भी गलती थी और जो हमारे गेस्ट थे उनकी भी गलती थी, लेकिन अच्छी बात ये हुई कि तारिक साहब ने उस बात को इतना वो नहीं, इतना बुरा नहीं मनाया और उन्होंने उस चीज़ को रहने दिया साइड पे। और फिर वो बाद में भी कई बार हमारे शो में आए और बहुत कुछ हमें उनसे सीखने को मिला, स्पेशली हिस्ट्री के बारे में जब वो बात करते हैं, जब वो बुक्स की बात करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और हमेशा उनसे बात करना जो है वो हमें हमेशा ही कुछ ना कुछ सीखने को मिला। इनके साथ साथ हमें एजाज गुल साहब ने ज्वाइन किया। एजाज गुल साहब, आप जानते हैं कि हम जब फिल्म और म्यूजिक के ऊपर शो करते हैं तो एजाज गुल साहब जो हैं वो एक चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया है मूवीज का। तो उनसे बात करके जो है बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं खुद बड़ी शौकीन हूँ मूवीज की, म्यूजिक की। तो हमेशा से मुझे रहा कि मैं एक शो ऐसा भी करूं जिसमें कि हम मूवीज को डिस्कस करें। अभी तो खैर हम पुरानी मूवीज को ही लेकर चल रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम नई मूवीज तक भी आ जाएंगे। अभी हम शम्मी कपूर और देव साहब और दिलीप साहब और इस तरह के उसमें घूम रहे हैं, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता करके शाहरुख खान तक भी पहुंच ही जाएंगे और रणबीर कपूर तक भी आ ही जाएंगे। तो इसलिए कोई परेशान ना हो। और वैसे भी जो पुरानी फिल्में होती हैं, ये पुराने गाने होते हैं, वो तो कभी पुराने लगते ही नहीं। कितनी बार भी आप राजेश खन्ना साहब के गानों को सुन ले, कितनी बार भी आप देव साहब के गानों को सुन ले, आप बोर नहीं होंगे। तो बिल्कुल हम अभी ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हम उस शो के अंदर कुछ गानों की और मूवीज के क्लिप भी लगा सकें, अगर अगर हमें कोई स्ट्राइक इन आ जाए तो वो हमें चेक करना है कि वो किस तरह होता है, क्योंकि वो मुझे अभी तक नहीं आती कि उसका क्या तरीका है। अगर आप में से किसी को आता है, मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी, अगर आप में से किसी को आता है तो वो जरूर हमें बताए, ताकि हम उसमें छोटे छोटे जो है वो क्लिप्स लगा सकें। इसके अलावा हम आगे चले तो हमें जो है वो कमर चीमा साहब ने ज्वाइन किया पाकिस्तान से। कमर चीमा साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आप सब लोग जानते हैं, उनका अपना भी यूट्यूब चैनल है। और चीमा साहब के साथ एक अच्छी बात यह है कि आहिस्ता आहिस्ता शोज करते करते अब चीमा साहब को भी मेरी तरह कुछ हंसने की बीमारी हो गई है जैसे मुझे। तो वो भी अब अपने शोज को हंसते मुस्कुराते हुए ही करती, क्योंकि मुझे समझ नहीं आती कि अगर हम कोई डिबेट कर रहे हैं तो हमें उसमें इतना खूंखार तरीके से गुस्सा करने की क्या जरूरत है। हम हंस मुस्कुरा के भी तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं और दूसरे का ले सकते हैं कि आप क्या बात कर रहे हैं। लेकिन पहले मैंने नोटिस किया था कि इंडियन टीवी पे भी बहुत ही सब गुस्से में और बड़ा ही, जैसे कहना चाहिए ना, खूंखार किस्म का माहौल हो जाता था। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि इंडियन टीवी पे भी लोग जो हैं वो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, और बहुत से अच्छे दोस्त हमें इंडियन मीडिया में मिले। जैसे सबके नाम तो मुझे फिर वही बात है कि मैं नहीं ले पाऊंगी क्योंकि मैंने लिख के नहीं रखे, लेकिन फिर भी अर्नब गोस्वामी जी हैं और सुचारिता हैं, ऐश्वर्या हैं और सुहेल हैं। इनके साथ शोज करके बहुत अच्छा लगा, इनके साथ बहुत ही मतलब ऐसा लगता है फैमिली जैसा माहौल लगता है। इसी तरीके से इंडिया टुडे के जो गौरव सावंत हैं, उनके साथ शो करके बहुत अच्छा लगता है। हालांकि गौरव सावंत जी जो हैं, जब मैंने शुरू में ज्वाइन करती थी इंडिया टुडे में तो मुझे होता था वो ये कहां से आ गए, इसलिए कि वो बहुत ही टफ किस्म के क्वेश्चन, और वो भी इतना गुस्से से किया करते थे कि मैं कहती थी इनको क्या हुआ है, मैंने इनकी भैंसें चुराई हैं क्या। लेकिन अब शुक्र से वो थोड़ा आराम से बात करते हैं और ठीक से मतलब गुस्सा करके सवाल नहीं करते, इसलिए अच्छा लगता है उनके साथ भी शो करना। और टीवी 9
बहुत जबरदस्त चैनल है, TV9 पे भी काम करके बहुत अच्छा लगा, मतलब काम करके कह रही हूँ, मतलब डिबेट करके, मेरा मतलब है डिबेट करके बहुत अच्छा लगा। और इसी तरह से कई दूसरे चैनल्स इस पे हम गए, लेकिन बहुत से ऐसे भी एंकर्स हैं जो हमारे चैनल पर भी आए, जिसमें के दीपक चौरसिया साहब हैं। दीपक चौरसिया साहब तो हर दफा मुझे कहते हैं कि इलाहाबाद में घर देंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने दिया नहीं है। तो देखते हैं कि कहाँ तक ठीक साबित होते हैं, कहाँ तक कब पेपर बनवा के भेज रहे हैं घर के, तो फिर किराए वगैरह पे चढ़ा दूंगी ना, अच्छा ना, रेंट आना शुरू हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच आप सब लोगों का कि आपने जो है वो हमारे शो को ज्वाइन किया और हमारी इतनी मदद की आगे बढ़ने में। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैंने सबका नाम लिया, लेकिन उन लोगों का नाम तो लिया ही नहीं जिन्होंने सबसे ज्यादा मदद की है। तो बिल्कुल मैं अब उन्हीं लोगों की बात करने लगी हूँ। सबसे पहले मैं बहुत 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 शुक्रिया अदा करना चाहूंगी मेजर गौरव आर्या का, जिन्होंने उस वक्त हमारे चैनल को ज्वाइन किया जिस वक्त कोई भी ज्वाइन नहीं करता था। सारे कहते थे कितने सब्सक्राइबर है, अच्छा 350, ठीक है बाद में फोन करना। तो उस चीज के लिए मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ मेजर गौरव आर्या की, जिन्होंने मेरे चैनल को ज्वाइन किया और बगैर किसी नखरे के ज्वाइन किया, और जिन्होंने मुझसे पूछा भी नहीं, हालांकि मैं डर रही थी, मैंने कहा ऐसा ना हो मेजर साहब मुझसे पूछें कि आरजू सब्सक्राइबर कितने हैं, उसके बाद कहेंगे अच्छा ठीक है बाद में बात करते हैं। लेकिन मेजर साहब एक बहुत ही बेहतरीन इंसान है। मुझे नहीं पता कि हम लोग पुतले शुतले उनके क्यों जला के जो है वो खामखई पैसे जाया करते हैं उस पुतले के ऊपर। जबकि मेजर साहब एक बहुत ही बेहतरीन इंसान है, इस बात की मैं गारंटी देती हूँ। और उन्होंने शो ज्वाइन किए और उनकी वजह से आज अगर हम 1 लाख सब्सक्राइबर पे पहुंचे हैं, तो उसमें जो है वो बहुत बड़ा हिस्सा जो है, बहुत बड़ा, जैसे कि बहुत ज्यादा जो कहना चाहिए मदद है, बहुत बड़ी हेल्प जो है वो मेजर गौरव आर्या की है। और क्रेडिट बिल्कुल उन्हीं को जाता है कि उन्होंने इस चैनल को यहाँ तक पहुंचाया। वरना तो हम तो बहुत, जब 300-350 पे थे उसके बाद ही हम तो बैठ गए होते। लेकिन मेजर साहब ने शो में आए, और एक दफा नहीं कई बार आए, बगैर किसी नखरे के आए। मैंने बहुत जैसे मैं करती हूँ ब्लंडर्स करती हूँ, तो वो मैंने शो के दौरान भी ब्लंडर्स किए, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ कहा नहीं, मतलब उन्होंने सोचा छोड़ो छोड़ो क्या बेइज्जती करनी इसकी। तो इस तरह की चीजें होती रही और हम सीखते रहे, गिरते रहे, उठते रहे, और हम सीखते सीखते इस जगह पे पहुंचे जहां पे हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए। इसके अलावा हमें जी वैभव सिंह जी ने हमारी बहुत मदद की। वैभव सिंह जी बहुत 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 शुक्रिया मैं आपका अदा करना चाहूंगी हाथ जोड़ के, इसलिए कि अगर आपने मदद ना की होती तो मुझे तो ये यूट्यूब की ABCD भी नहीं आती थी। और मैं हर दफा बगैर ये सोचे कि भाई ये 1-2 शोज में ही तो उन्होंने आपको देखा है, ठीक है, और दूसरा आप पाकिस्तान से हैं, वो इंडिया से हैं, तो क्या सोचेंगे। लेकिन मैं ऐसा कुछ असल में मैं ज्यादा सोचती नहीं हूँ ना, दिमाग में सर में दर्द हो जाता है। तो इसलिए मैं बगैर सोचे समझे मैं उनको बेचारों को, मैंने उनकी जिंदगी खराब की हुई थी। हर थोड़ी देर के बाद ना, अच्छा अब ये यूट्यूब में अपलोड कैसे करते हैं, अच्छा तो फिर कमर्शियल कैसे लगाते हैं, अच्छा तो मोनेटाइजेशन कैसे होती है। तो बेचारे बता बता के, चाहे दिल में उन्होंने जितनी मर्जी मुझे बुरा भला कहा, लेकिन फोन पे उन्होंने कभी नहीं कहा। वो हमेशा मुझे बताते रहे, जिसके लिए मैं उनकी बहुत बहुत उनकी थैंकफुल हूँ। और हमेशा जब भी उनके पास टाइम होता है तो वो मतलब 20-25 कॉलों के बाद वो आ ही जाते हैं शो में भी। मतलब मेरे ख्याल है 25-26 कॉल्स करती हूँ मैं सिर्फ उनको टोटल। उसके बाद वो तंग आके आ जाते हैं शो के अंदर ना, कि यार ये तो पीछा ही नहीं छोड़ रही मेरा। तो बहुत शुक्रिया सर आपका भी कि आपने जो है इस चैनल को बनाने में, इस चैनल को चलाने में मेरी इतनी मदद की। फखर यूसुफजई, आप सब जानते हैं फखर को। फखर को जगह जगह वो पहुंचे, चाहे इस्लामाबाद मंदिर जहां बन रहा है वो जगह हो, चाहे उस वक्त हंगामे हो रहे थे, मना किया जा रहा था, झगड़े चल रहे थे, उस वक्त भी फखर वहां पे गए और वहां से उन्होंने हमें लाइव रिकॉर्डिंग करके दिखाया और उन्होंने बताया कि वहां पे क्या कुछ हो रहा है। जबकि बड़ा खतरनाक था कि कोई जो वहां पे जुनूनी फिर रहे थे, जो मंदिर बनने नहीं दे रहे थे, वो फखर को किसी तरीके का हर्ट भी कर सकते थे, लेकिन फिर भी फखर ने बहुत हिम्मत की और फखर वहां गए। उसके बाद भी जो है वो पीर सुहावा पे जो मंदिर है वो भी फखर ने हमें दिखाया। और इसके अलावा अगर आपको याद हो तो एक दफा हमने इस्लामाबाद दिखाने की नाकाम कोशिश की थी आपको, जो कि हम गलत टाइम पे निकले थे, और उसमें भी जो है हमें काफी सारी जगहें जो हैं वो हमें हमें फखर ने दिखाई थी और फखर ने बताया था कि आपको हमने असेंबली, नेशनल असेंबली भी दिखाई थी, हमने आपको सुप्रीम कोर्ट भी दिखाया था और कई इस तरह की चीजें। और अभी भी फखर प्लान कर रहे हैं
कि वो कराची जाएं और सिंध में जाके वहां पे जो हिंदू कम्युनिटी है उसके साथ जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हाईलाइट हम करें, और इसके अलावा केपीके के जो मंदिर और गुरुद्वारे हैं हम वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। तो थैंक यू सो मच फखर कि आपने इतनी मदद की, और बिल्कुल आपकी मदद के बगैर भी ये चैनल जो है इस तरह से आगे नहीं जा सकता था। और अब मैं जिक्र करूंगी डॉक्टर अजहर असलम का, क्योंकि डॉक्टर अजहर असलम के बगैर भी हम ये चैनल को चलाने के काबिल नहीं थे, और हम इस चैनल को आगे नहीं ले जा सकते थे। आगे क्या नहीं ले जा सकते थे, हम स्टार्ट ही नहीं कर सकते थे। उसकी रीजन ये है कि ये स्ट्रीम यार्ड जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी हमें गिफ्ट है डॉक्टर अजहर की तरफ से। और पीछे जो बुक शेल्फ आप देख रहे हैं, ये चेयर आप देख रहे हैं, ये माइक जो अभी नया हमने लिया है, हर चीज हमारे यहाँ जो पूरा सेट हमें लगा के दिया गया है ये बिल्कुल डॉक्टर अजहर असलम की तरफ से है। और डॉक्टर साहब वैसे तो यूके में रहते हैं और सालों से आए भी नहीं है यहाँ पे, लेकिन उनका इतना उनका बड़ापन है कि वो हर चीज को वहां से बैठ के ही हमें अरेंज कर देते हैं। और उसके बाद जिस वक्त उनको हमारा शो पसंद नहीं आता तो हमें थोड़ी छोटी मोटी डांट भी पड़ जाती है कि ये क्या किया था। लेकिन खैर बहुत शुक्रिया डॉक्टर अजहर कि आपने हमारी मदद की और इस चैनल को आगे बढ़ाने में आपने इतना कंट्रीब्यूट किया है कि आपका जितना भी मैं शुक्रिया अदा करूं वो कम है, क्योंकि जाहिर है हमें माइक का भी बहुत इशू आ रहा था, हमें चेयर का भी इशू आ रहा था, हमें पीछे बुक शेल्फ भी चाहिए था, हमें सेट भी चेंज करना था, सारा कुछ था और हमारे पास पैसे कोई नहीं थे। तो लेकिन ये कि या फिर थे तो हम उसमें इतने नहीं थे कि हम उस सब चीज में इन्वेस्ट करते, तो फिर खाते क्या, आपको तो पता है ना पाकिस्तान की क्या हालत है। तो लेकिन थैंक यू सो मच डॉक्टर अजहर असलम के आपने ये सारी चीजें करके दी। हालांकि हमारे बहुत से जो सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे बहुत से जो ट्विटर फैमिली है, उनको पता ही नहीं है कि डॉक्टर अजहर कितने जबरदस्त इंसान है, और वो उनके सिर्फ उनके पॉइंट ऑफ व्यू पे जो है वो बग 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 टर 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 करते रहते हैं। तो लेकिन मैं यही कहूंगी कि चाहे जिसका जो पॉइंट ऑफ व्यू हो हमें सुनना चाहिए। तारिक फतेह साहब के भी हर पॉइंट ऑफ व्यू से हम एग्री नहीं होते, लेकिन हम उन्हें सुनते हैं। और तारिक फतेह साहब ने बिल्कुल परमिशन दी हुई है कि जी अगर आप कुछ नापसंद हो तो आप बोल सकती हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से डॉक्टर अजहर भी जब बात करते हैं, अगर आप लोगों को कोई बात पसंद नहीं आती, आपको समझ में नहीं आती, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, आप बिल्कुल उनके ट्विटर अकाउंट पे जाके उनसे बात कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि उनका उनका जो भी कहना है या उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपको सूट नहीं कर रहा, तो वो एक्सप्लेन कर देंगे आपको, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। साथ ही हमारे साथ नितिन शुक्ला साहब ने भी हमें ज्वाइन किया था। इसके अलावा हमें संजय दीक्षित साहब ने भी ज्वाइन किया था। उनकी बुक के ऊपर भी हमने बात की और उनसे भी बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। हमें प्रोफेसर कपिल कुमार साहब ने भी ज्वाइन किया था, और आई होप कि वो आगे भी ज्वाइन करेंगे और हम उनसे मजीद हिस्ट्री के बारे में सुन सकेंगे। तो इसी तरह हमें बेशुमार बहुत से लोगों ने ज्वाइन किया। कर्नल दानवीर ने किया, जिनके साथ बड़ा अच्छा हमारा एक कर्नल दानवीर, मेरा और चीमा साहब की एक बड़ी अच्छी सी टीम बन गई है कि जब भी हम शो करते हैं, चाहे अपने चैनल के लिए चाहे चीमा साहब के चैनल के लिए, तो बड़ा हंसते मुस्कुराते और बड़े एक लाइटर मूड में जाके जो है ना वो डिबेट तैयार होती है और बड़ा अच्छा लगता है कि लोग हंस रहे, सबको हंसना मुस्कुराता देखना चाहते हैं और सबको खुश देखना चाहते हैं, चाहे वो पाकिस्तान से हो चाहे वो भारत से हो, क्योंकि सब इंसान है और सबको हक है कि वो सुकून की जिंदगी गुजारें और सब लोग खुश रहें। एक दफा फिर जिन जिनका मैंने नाम नहीं लिया, आई एम सो सॉरी। मैं चाह तो ये रही थी कि मैं सबके नाम लूं, लेकिन इतने सारे लोगों ने हमें ज्वाइन किया इस छोटे से अरसे में कि मैं सबके नाम नहीं ले पा रही। लेकिन फिर भी आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को यहाँ तक पहुंचाया। मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आइंदा भी अपनी सपोर्ट जारी रखिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।